वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। लेटेस्ट वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ की जो एडमिशन्स हैं वो लगभग अब क्लोजिंग पे है और आगे हमारी जो एडमिशन्स का जो प्रोसेस चलेगा वो चलेगा हमारे जेई मेंस के बेसिस पे। जेई मेंस बच्चे अब जो एस्पिरेंट्स हैं मैक्सिमम बच्चे जो है वो जेई मेंस के पेपर में अपीयर हुए हैं। जो भी आगे अब उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो हमारी काउंसलिंग के थ्रू रहेगी। तो आज हम ऐसी बात करेंगे जिसके अंदर आपको बहुत ही विशेष लाभ होने वाला है। लाभ क्या होने वाला है कि जेई में अगर आपके रैंक कम भी हैं तब भी आपको एनआईटीज में पढ़ने का मौका मिल सकता है। वो कैसे और उसके पूरे फैक्ट्स के साथ आज हम ये पूरा चार्ट डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल मत घबराएं। जिनके जेई मेंस के एग्जाम्स में पेपर दिया है और उनका रैंक कम है तो वो एनआईटीज में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज मैंने काफी दिनों से मैं एनालिसिस कर रहा था और एनालिसिस करने के बाद आज ये मैंने रिपोर्ट निकाली। और आने वाले टाइम के अंदर आपको चैनल हर बेस्ट कॉलेज की बात करेगा, चाहे वो एनआईटीज हो, चाहे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे यूआईटी हो। उनकी विशेष जितनी भी बातचीत आपके साथ की जाएगी। कुछ एनआईटीज तो आज ही हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको एनआईटीज के अंदर। बेस्ट एनआईटीज है ये 9 एनआईटीज मैं दिखा बोर्ड पे बना रखा है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर एक एक अभी प्रोसेस बताई जाएगी आपको। और इसके आधार पर अगर आपका ये रैंक इतना है तो आपका एडमिशन यहाँ पर श्योर शॉट हो जाएगा। तो ये 6th राउंड काउंसलिंग की अपडेट्स हैं। 6th राउंड काउंसलिंग की अपडेट्स हैं। अब आप सीधा आ जाए एनआईटी त्रिची की जो एनआईटी है नंबर 1 पोजीशन पे है। बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। और आप रैंक देखें, सीएससी की रैंक जो है 2757 पे क्लोज हो जाती है। और अगर आप वहीं के बच्चे हैं तो आपकी जो रैंक है 10,332 पे आपकी क्लोजिंग है। आप इसके बाद एक और देखें एमएमई मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। अगर आप एनआईटी में पढ़ना चाहते हैं और आपका रैंक किसी कारण से कम आ गया है तो आप यहाँ पर ये कोर्स करके अपना ब्रांड जो है बना सकते हैं कि भाई कहने की बात है कि हम एनआईटीज में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई रिक्रूटर आता है तो आप जानते हैं वो आपका टैग देखता है कि आईआईटी से पढ़ा है बच्चा, ट्रिपल आईआईटी से पढ़ा है या एनआईटी से पढ़ा है, तो आपका एक ब्रांड बन जाता है। और वो भी कम रैंक में 23545291। तो इतनी इसकी कट ऑफ जाती है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आपके सामने बताया। इसके बाद आप आ जाएं हमारी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एमएनआईटी इलाहाबाद के अंदर भी जो हमारी है सीएससी की, देखिए यहां से ड्रॉप हो गया है 6273 रैंक पे आपको ये एनआईटी मिल सकती है इलाहाबाद, जो कि बहुत ही फेमस है, अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। और क्लोजिंग रैंक है 8841। और अगर एक सिर्फ टैग की बात करते हुए एनआईटी में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पाई क्या है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसमें जो रैंक जाती है आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा फर्क है, 42,362 और 48,320। तो मतलब आपका ये मोटिव पूरा हो जाता है कि आप एनआईटीज में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि जब कोई रिक्रूटर आता है तो आपका सिर्फ ब्रांड देखा जाता है कि आपका ब्रांड क्या है। आप आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, एनआईटी और बताने में भी जैसे पेरेंट्स को भी गर्व से कहा जाता है कि पेरेंट्स भी गर्व से कहते हैं कि मेरा बच्चा एनआईटी में पढ़ रहा है। अब एनआईटी आपके सामने है, ये सारी पिक्चर्स हैं, अब आपको क्लियर समझ आ जाएगा।
जो मेरे स्टूडेंट्स अभी इसको देखेंगे, उनके पेरेंट्स देखेंगे तो उनको ये सारी जो सिनेरियो है समझ आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे एनआईटी अगरतला की। अगरतला की बात करेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। इसमें अगर आप त्रिची की बात करें तो ये हमारा जो है साउथ में है हमारा त्रिची। और थोड़ी सी फूड हैबिट्स, कल्चर, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है, क्योंकि मीडियम तो वहाँ पर इंग्लिश है, आपको कोई ऐसी बात समझ में दिक्कत नहीं आएगी। सीएससी की देखिए आप यहाँ पर 10,164, मतलब 2700 से सीधा 10,000 पे हम पहुंच गए हैं। अगर एनआईटी अगरतला में आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आपका रैंक 10,164 के बीच में है और इसकी जो क्लोजिंग है 29,218, और इसमें प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं कि सिर्फ आपकी एनआईटी में पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है आपका, आपने ये वाली ब्रांच ले ली, तो आपका अगर 58,476 अगर रैंक है तब भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ये इसकी अपडेट्स है। अब आगे देखें, यहाँ पर हम बात करेंगे पंजाब के अंदर। अब पंजाब में तो कल्चर ही अलग है, पंजाब की तो एनआईटी भी अलग है, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा लश ग्रीन हमारा सेटअप है हमारे पंजाब के अंदर, क्योंकि मैं खुद चंडीगढ़ से हूँ तो आप जानते हैं। तो एनआईटी जलंधर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम सीएससी के रैंक की बात करें तो 14,424 रुपए 24 और 15,821, तो ये हमारी है। और इसमें एक ऐसी ब्रांच है जो आप कर सकते हैं टेक्सटाइल के अंदर। एनआईटी में अगर जलंधर में आपने एडमिशन लेना तो आप टेक्सटाइल ब्रांच चुनकर यहाँ पर एनआईटी जलंधर में पढ़ सकते हैं। 37,669 69, 75,078 हमारी रैंक के हिसाब से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सारी जो विश्लेषण है ये हमारी 6th राउंड की काउंसलिंग के बाद की बात बताई जा रही है कि लास्ट कट ऑफ के बाद कितनी एडमिशन हुई। इसके बाद आप आ जाएं, हमारे दो है एनआईटी रायपुर और जमशेदपुर छत्तीसगढ़, और हमारी मध्य प्रदेश के अंदर ये दो हमारे एनआईटीज हैं। तो एनआईटी बहुत पुरानी एनआईटी है रायपुर। इसमें जो सीएससी की जा रही है 15,431 और 18,745। बायोमेडिकल एक ऐसा फील्ड है यहाँ पर। अब कई बच्चे सोचेंगे सर बायोमेडिकल क्यों इंजीनियरिंग करनी है हमें, हमने तो बायो में नहीं पढ़ी है। तो कई बार सिर्फ टैग की बात होती है कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, हमारा रैंक पीछे है, तो आपने मेहनत भी करी है, काफी सारी पढ़ाई भी करी है, जेईई मेंस के पेपर्स दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके रैंक्स किसी कारणवश कम आ गए हैं, तो लेकिन आपका एडमिशन एनआईटी रायपुर में बायोमेडिकल में हो जाएगा। अगर आपका रैंक 49,115 है और 93,115 पे ये हमारा इसका स्टेट रैंक, और ये हमारा ये स्टेट रैंक और हमारा ये ऑल इंडिया रैंक की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जमशेदपुर, जो कि स्टील इंडस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अगर हम आप सीएससी की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2700 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर हम कहाँ पर पहुंचे 16,531 और 21,125। और पाई अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो 48,334 और 60,304 रैंक पे भी हमारा एडमिशन आसानी से हो जाता है। अब हम बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में कुछ इंटीरियर में है ये कॉलेज एनआईटी हमीरपुर, लेकिन फिर भी लश ग्रीन पार्क है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जो बच्चे अच्छी एनवायरनमेंट का आनंद लेना चाहते हैं, पोल्यूशन फ्री, एनआईटी हमीरपुर पे आ सकते हैं। तो हमीरपुर की जो सीएससी ब्रांच की कट ऑफ जाती है 16,713 और 37,538। ये हमारा ऑल इंडिया रैंक है, ये हमारा स्टेट रैंक है। और इसमें एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप एडमिशन लेकर आसानी से एनआईटी हमीरपुर में दाखिला ले सकते हैं, दैट इज मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के अंदर 48,783 पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो हमारे स्टेट के बच्चे हैं हिमाचल के, उनका 1,45,077 रैंक पर उनका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एनआईटी आंध्रा की। आंध्रा की ये भी नया सेटअप है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। सीएससी की जो कट ऑफ है वो 35,057 है, 35,057 और 59,180। सिविल एक ब्रांच है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको ज्यादा रैंक होने के बाद भी आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। 57,008 और 1,38,608। और हम लास्ट की बात करते हैं एनआईटी मणिपुर। मणिपुर की एनआईटी अभी कुछ इनमें एनआईटीज बिल्कुल नहीं है,
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। बात करते हैं एनआईटी मणिपुर की, यानी मणिपुर के अंदर सीएससी के अंदर एडमिशन लेने के लिए 35,609 रैंक वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है। और स्टेट में अगर रैंक की बात करें 2,38,099, और इसके बाद मैकेनिकल ब्रांच की अब अगर हम बात करें, मैकेनिकल ब्रांच वैसे तो बहुत ही टफ ब्रांच होती है, इनमें तो काफी हाई मेरिट जाती है, लेकिन अगर आपको मैकेनिकल ही पढ़नी है तो आप यहाँ पर एनआईटी मणिपुर में एडमिशन ले सकते हैं। 54,609 और 6,47,692, तो ये हमारे स्टेट रैंक है। तो मतलब कहने का मतलब है मणिपुर के बच्चों को अगर एनआईटी में गए हैं, पेपर दिया है, तो अगर उसका रैंक इतना आ गया 6 लाख, तब भी उनका एनआईटी मणिपुर में एडमिशन हो जाएगा। तो ये थी पूरी अपडेट हमारी एनआईटीज की। अब बात करेंगे कि प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। अगर हम बात प्लेसमेंट्स की करें इन एनआईटीज की, तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं एनआईटीज की जो प्लेसमेंट्स होती है वो सिर्फ फर्स्ट 10% बच्चों की होती है, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं की प्लेसमेंट्स होती है। बाकी एनआईटीज में अगर हम बात करें कि भाई हमारी सबकी प्लेसमेंट हो जाती है, तो ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन हैं। ये सारे जितनी भी डाटाज हैं, इनके सभी एनआईटीज के अंदर काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनसे फीडबैक लेने के बाद ये पूरी की पूरी मैंने डिस्क्रिप्शन करने के बाद, हिस्ट्री निकालने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सारा डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये बिल्कुल भी आप बात समझ लें कि एनआईटी में पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब प्लेसमेंट की गारंटी 100% हो गई है। 100% उन तमाम बच्चों की होगी जो फर्स्ट मतलब 10% बच्चों की होती है। अगर 80 मतलब 80 है तो आप समझिए 10% उसका कितना, 8 बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि वो सिर्फ टॉपर्स होंगे। और अगर आप एनआईटीज में जाकर मस्ती कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं, सप्लीज आ गई है, तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अब आपको एक चीज बता दिया, रास्ता बता दिया कि अगर आपका रैंक कम भी है तो आप फिर भी एनआईटी में पढ़ने का लाभ उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक अनुमान लगाएं कि 2700 से यहाँ पर आपका जो एडमिशन है 35,000 रैंक पर भी आपका एनआईटीज में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके साथ मैंने शेयर करी, और आने वाले टाइम में इनके भी अपडेट्स के साथ मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, मैक्सिमम बच्चों तक ये शेयर करनी है, क्योंकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अब कौन सी एडमिशन्स चलनी है, हमारी एनआईटीज की एडमिशन्स चलनी है, इंजीनियरिंग जेईई मेंस की एडमिशन्स चलनी है। तो अब इसके बारे में हम फोकस करेंगे, हमारा चैनल इसी को फोकस करेगा। तो इसी के साथ ही अब ये वाली जो वीडियो यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज educate.com। धन्यवाद सभी को, शुक्रिया।